हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक एक्चुअली मैं नया वैरायटी ऑफ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक रैंडम वीडियो नहीं है जिसमें हम किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ और फिर आप वहाँ पर जाकर उस पर रजिस्टर करें और प्रोसेस आगे बढ़े। ये एक एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो है। रीज़न बिहाइंड दिस, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत टाइम से फ्रीक्वेंटली मैसेज कर रहे हैं दैट अगर वो मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उन्हें कौन से अर्निंग ऑप्शंस हैं जो बेस्ट रहेंगे उनके लिए। सो कुछ रिसर्च के बाद फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पर बेस्ट ऑप्शंस डिस्कस कर पाऊँ। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में ही एक्चुअली पॉइंट्स एंड ऑप्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी मेडिकल स्टूडेंट हैं और ड्यूरिंग योर MBBS डिग्री आप सोचते हैं कि एक लंबी प्रोसेस है बट आप उसी के साथ पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, सो आई होप ये पॉइंट्स जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आपकी डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे। अगर आप इन्हें सीरियसली लेंगे तो प्रोसेस डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। ऑप्शंस बताने से पहले मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। डेफिनेटली मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं रही हूँ बट मुझे ये जो प्रोसेस है आपकी ऑनलाइन अर्निंग की प्रोसेस या फिर एक्चुअली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने की जो प्रोसेस है उसका एटलीस्ट एक्सपीरियंस है और उसी बेसिस पे मैं आपको कह रही हूँ। जो ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ आप उन ऑप्शंस के थ्रू ये नहीं सोच सकते कि आपने आज ऑप्शन सुन लिए और आपने कल से ट्राई किया इन 2-3 दिन में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आप बहुत अच्छा अर्न करने लगेंगे। नो, स्टूडेंट लाइफ में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे भी आप स्टूडेंट लाइफ में कुछ पार्ट टाइम ऑप्शंस ही सर्च कर रहे होते हो, या तो आप डायरेक्टली जॉब जाकर जॉब्स करने लगें तो आफ्टर अ मंथ आपके पास डेफिनेटली अर्निंग आ जाएगी। उसमें भी एटलीस्ट 1 महीना लगेगा और उसके लिए एक्चुअली आपके पास कोई स्किल सेट होना चाहिए, तभी आप वो 1 महीना कोई काम कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो जो ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं दे विल टेक टाइम। अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो कुछ एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप डेफिनेटली अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उस पॉइंट को ध्यान में रख के आप इन्हें सुनिए देन उसे अप्लाई करिएगा। ओके, अकॉर्डिंगली आपको अपना एक प्लान बनाना होगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किल्स के बारे में सबसे ज़्यादा सिर्फ आप जानते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं कि हम कैसे अपनी अर्निंग को बढ़ाएं, पार्ट टाइम अर्निंग। एंड लेट मी टेल यू, इस प्रोसेस में आपका खुद की स्टडी बिल्कुल हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप MBBS कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, तो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप वो अगर प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हैं तभी आपको इन ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। ये आई थिंक आपको क्लियर रखना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली पॉइंट्स। यहाँ पर जो मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन बताना चाहूँगी वो है हेल्थ ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉग्स। ओके, यहाँ पर ब्लॉगिंग का ऑप्शन मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप MBBS कर रहे हैं जहाँ पर सब जानते हैं कि जब आप ये कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में तो डेफिनेटली होगा जिसमें आप कर रहे हो, जो स्पेशलाइजेशन आपने लिया है। सो आप उससे रिलेवेंट ब्लॉग्स लिख सकते हैं या फिर एक रैंडम हेल्थ ब्लॉग्स लिख सकते हैं। हेल्थ आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल आई थिंक सबको अट्रैक्ट भी कर रहा है, तो आप कुछ इस तरीके से इसको हेडिंग रख के प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली इन पॉइंट्स में आपको और खुद के लेवल पर रिसर्च करना होगा एंड फिर आपको अपनी मेहनत इसमें लगाना होगा, टाइम इसमें लगाना होगा, बट डेफिनेटली ब्लॉगिंग एक अच्छा ऑप्शन है। एज आई टोल्ड यू इनिशियली ओनली कि आप शुरू करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर आपके ब्लॉग्स हिट होने लगे, बहुत सारे रीडर्स आने लगे, तो फिर आपका जो ऑफिशियल गूगल एडसेंस अकाउंट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं और फिर आपकी जो अर्निंग है स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ से आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। अब ये हो गया खुद का कुछ काम करना। अगर आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। आप इस टाइम के बाद जब सेटल्ड हो जाएंगे तब यहाँ पर आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी, लेट मी टेल यू। तो यहाँ पर हेल्थ व्लॉगिंग
के दो ऑप्शंस मैं आपको बता दूं, या तो आप खुद से सारी प्रोसेस शुरू करिए, एजेंसीज़ को, प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करिए जो ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगर्स ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको थोड़ी सी इनिशियली जल्दी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। बट वो लॉन्गर प्रोसेस आई थिंक नहीं होती है, बट आप दोनों ही ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि आपको मेडिसिन का नॉलेज है, मेडिकल इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, या ऑफलाइन भी हो सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो डेफिनेटली ऑफलाइन नहीं हो सकता, बट आप ट्राई कर सकते हैं दोनों ही केसेस में। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के लिए आप जनरली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को ही अप्रोच करिए, वहाँ पर वैरायटी ऑफ जॉब्स मिल जाते हैं। एंड एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप अर्निंग स्पेसिफिक होना चाहते हैं, अगर आप में स्किल्स हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोशिश करिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होना शुरू से ही, ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट होइए जहाँ से आप यूएस क्लाइंट्स के साथ अटैच हो पाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर इनिशियली आपको इंडियन क्लाइंट्स मिल रहे हैं तो उससे भी स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सेकेंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट का। इसके लिए भी आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत जल्दी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइवर, अपवर्क, ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर डेफिनेटली आई थिंक मैंने भी बहुत बार देखा है, वहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारे जॉब्स होते हैं, डेली जॉब्स अपलोड होते हैं वहाँ पर डेली बेसिस पर। तो आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर करें और वहाँ से आप अप्रोच करें। अब यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट आप स्पेसिफिक हो सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी एक मेडिकल प्रोफेशन जो प्रोफेशनल है उसके लिए आपने वर्चुअल असिस्टेंट का काम किया, आप उसके कॉल्स ले रहे हैं, आप उसके स्केड्यूल प्लान कर रहे हैं, आप उसका डे प्लान कर रहे हैं, उनका ईमेल एंड चैट सपोर्ट देख रहे हैं, अगर हॉस्पिटल है तो उनका ईमेल एंड चैट एंड कॉल सपोर्ट सारा काम आप देख रहे हैं। इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट की जो पे स्केल होती है इन प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी अच्छी होती है। तो धीरे धीरे अगर आप इसमें इंक्रीज़ करते गए तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एंड जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यूएस क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, डेफिनेटली आपकी अर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू द इंडियन क्लाइंट्स। एंड सेकेंडली यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट्स मिलने के ऑप्शंस हो जाते हैं। एंड उस वजह से क्या होता है, आप डे टाइम में अपनी पढ़ाई और कॉलेज कंप्लीट कर सकते हैं एंड नाइट शिफ्ट्स आप कर सकते हैं, तो आप दोनों ही इजीली मैनेज कर पाएंगे। फोर्थ ऑप्शन मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, ट्रांसलेशन सर्विसेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी जेन्युइन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको काम देती हैं। आप धीरे धीरे इसके फील्ड में रिसर्च करेंगे तो आपको और खुद से ही बहुत सारे ऑप्शंस पता चल जाएंगे। ट्रांसलेशन मतलब कि आपने एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ हिंदी में लिखा है तो आपने उसको इंग्लिश में दे दिया, तो उसको हम ट्रांसलेशन सर्विसेज बोलते हैं। आप इसे स्पेसिफिकली मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड भी ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। डेफिनेटली इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑनलाइन जॉब्स हैं, बस सर्च आपको सही तरीके से करना होगा और वही आपका टाइम और हार्डवर्क आपको यहाँ पर डेफिनेटली लगाना होगा। एंड लास्ट ऑप्शन जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो है ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज़ से फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑडियो फाइल मिली है और फिर आपको उसको जो ऑडियो में बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में जो बोल रही हूँ आपको वो टाइप करना है एंड फिर उसको पूरा फाइल फॉर्मेट में आपका PDF में सेव करना है, फिर आपको सेंड करना होगा। जो लास्ट के दो ऑप्शंस हैं वो बहुत इजीली आपको मिल ज़रूर जाएंगे, बट मैं अभी से आपको बता दूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दोनों ही केसेस में जो आपका पे स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, बट ये पार्ट टाइम के लिए और जस्ट स्टार्टिंग के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। इन सारे ही केसेस में मुझे ऐसा लगता है अगर आप अप्रोच करते हैं तो आपकी स्किल्स भी बढ़ रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पॉकेट बढ़ रहा है या इनकम बढ़ रही है,
दोनों ही सारे केसेस में आई शुड से आपकी इनकम ज़रूर बढ़ेगी, बट साथ ही साथ आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम जो भी आप अपने कॉलेज में लर्न कर रहे हैं उसके अलावा ही यहाँ पर आप कुछ नया सीखेंगे डेफिनेटली। सो ये मैंने एक्चुअली स्पेसिफिकली मेडिकल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है। मैं डेफिनेटली एक वीडियो रेंडमली बनाऊँगी जो सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जस्ट कॉलेज में एंटर किए हैं, अपना स्कूल अगर पास आउट किया है, तो उस केस में आप कैसे अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, कैसे पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबको लगता है जैसे हम स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो हमें सबको लगता है कि हमारी कुछ अर्निंग स्टार्ट हो जाए ताकि वो हमारे पॉकेट मनी और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शंस बहुत बेसिक लगें, बट डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू इनिशियली अगर आप इन पर ट्राई करेंगे तो इनसे डेफिनेटली आपकी अर्निंग हो सकती है। ये घर पर बैठे रहते वर्क फ्रॉम होम बेस्ड ऑप्शंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये ऑप्शंस आपको रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग लगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।